गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉनबेसियर की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टैंडर्ड 7 में आप लोगों को मैंने कल चैप्टर 6 पढ़ाना शुरू किया था। चैप्टर 6 आप लोगों का क्या है? महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस चैप्टर में आप लोगों को मैंने क्या बताया राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कि वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनके जैसे लोग इस पृथ्वी पर बहुत कम ही जन्म लेते हैं और जब ऐसे व्यक्तियों का जन्म हमारी पृथ्वी पर होता है तो ये अपने ही परिवार का नहीं बल्कि हमारे देश का भी नाम रोशन करते हैं। साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका जन्म 1884 ईस्वी में बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्री महादेव सहाय थे जो यूनानी दवाइयों और आयुर्वेद के अच्छे जानकार थे। आज हम लोग इनकी माता जी के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग अपने अपने बुक को ओपन कर लीजिए। चैप्टर 6 के फर्स्ट पेज में हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ा था। अब उससे आगे मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। उनकी माता कमलेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक विचारों वाली महिला थी। किनकी माता? राजेंद्र प्रसाद। कल हम लोगों ने उनके पिता के बारे में जाना था। उन्होंने अपने पुत्र को बचपन से ही रामायण और महाभारत की अनेक कहानियां सुनाई थी। इस तरह स्वाभाविक रूप से माता पिता की परोपकारिता, सेवा भाव, धार्मिक प्रवृत्ति आदि संबंधी गुण पुत्र में स्वतः चले आए थे। यानी जो गुण उनके पिता में मौजूद थे और जो गुण उनकी माता में था, वो सारे गुण अपने आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन में भी आ गए थे। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने फारसी पढ़ने के लिए मदरसे जाना प्रारंभ कर दिया। उनकी उम्र जब 5 वर्ष की थी तभी से वो फारसी पढ़ने के लिए कहाँ जाने लगे? मदरसे। वे इतने प्रतिभाशाली थे कि जब तक बाकी बच्चे कक्षा में पहुँचते तब तक मौलवी साहब को वे पिछले दिन का पढ़ा पाठ सुना चुके होते। मतलब बाकी बच्चों के आने से पहले ही वो जो होमवर्क होता, जो गृह कार्य उन्हें मिलता, वो मौलवी साहब को सुना देते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा छपरा के जिला विद्यालय में हुई। बाद में उन्होंने कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? छपरा के ही जिला विद्यालय में। और उसके बाद वो कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में गए उच्च शिक्षा के लिए। वर्ष 1915 में उन्होंने विधि में परास्नातक की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की। वर्ष 1915 में उन्होंने विधि यानी कानून में परास्नातक का अर्थ ये हिंदी है और इसका अर्थ पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट के मतलब ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कहेंगे। उनकी परीक्षा जब उन्होंने दी तो उसमें उन्हें स्वर्ण पदक हासिल हुआ। उसके बाद यानी तत्पश्चात कानून के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। कानून के क्षेत्र में उन्होंने डॉक्टरेट की भी उपाधि प्राप्त की। वे बहुभाषी विद्वान थे, बहुत सारी भाषाओं के विद्वान थे।
तथा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी व बंगाली भाषा पर उन्हें पूर्ण अधिकार था। यानी ये सारी भाषाएं उन्हें अच्छी तरह से आती थी। वे इन भाषाओं में धारा प्रवाह यानी बिना कहेंगे रुके हुए लगातार बोल और लिख सकते थे। उन्हें गुजराती तथा संस्कृत भाषाओं का भी समुचित ज्ञान था। इसके अलावा और उन्हें किन भाषाओं का ज्ञान था? गुजराती और संस्कृत भाषाओं का। तो आज मैं आप लोगों को यहीं तक पढ़ा रही हूँ। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का होमवर्क है शब्दार्थ, आप इस चैप्टर का लर्न कीजिएगा। थैंक यू।